हमारा कंसेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। हमारे कंसेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना? 50%। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना? 33%। एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना? 25%। सो सूची मते कह परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ए 3 जन भितर कोठी अधिक? फर्स्ट रे दैट मींस sp रा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक, देन सेकंड sp2, देन थर्ड। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर sp का ज्यादा है, इसीलिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, sp2 का ज्यादा, देन sp3 का ज्यादा। अच्छा, तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये पढ़ लिया कि इस सीरीज के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रह जाएगा। लेकिन नेक्स्ट हम आएंगे कि इन तीनों में से एसिडिक कौन होगा ज्यादा? आपको पता है कि जो H+ इजीली डोनेट करेगा वो ज्यादा एसिडिक, जो H+ जल्दी डोनेट करेगा वो ज्यादा एसिडिक। सो सी। अच्छा ऋतुल एटा मन रखिलो, पड़ेला ऋतिका एटा मन रखिलो। यस सर। देन सी, C, 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 C. Here, carbon has very high electronegativity क्योंकि ये sp hybridized है। अभी अभी मैंने बताया कि जो sp hybridized कार्बन होता है उसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो ये वाला कार्बन का कुछ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये हमारे भैया क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को पूरा अपने तरफ खींच के ले आएंगे। ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के ले आएगा। पायोजा बुझी पारछो एटा? यस सर। लेट रे जॉइन करलु बुझी पारछो तापरे भी? यस सर। कहबो मते मु इंडिपेंडेंटली आउ थरे बुझे देबी, किछ असुविधा नहीं। हियर एरो प्लस कहीं दिया है जी? कोठी कहलु? सो से H और C रो जो सेकंड एरो तले प्लस है। एटा प्लस नो मु क्रॉस करछि एटा। एटा प्लस नो एटा क्रॉस करछि। डाइपोल मूवमेंट को मैं एमती शो करू है ना। अच्छा देन यहाँ पर पूरा बीच में है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि लेट इट बी, आप इधर देखो सब, मैंने यहां पर रखा हुआ है पूरा बीच, मतलब ये है मेरा 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड फॉर्मेशन किया हुआ है जो बीच में है। जब कोई बॉन्ड ब्रेकिंग फोर्स आएगा, जब कोई बॉन्ड ब्रेकिंग फोर्स आएगा किसके ऊपर पड़ा, तो मुझे बताओ, पूरा यहां पर पड़ा, तो मुझे बताओ अभी जो फोर्स इसके ऊपर, ये बॉन्ड के ऊपर जो भी फोर्स पड़ा,
ए बॉन्ड ऊपर जहां भी फोर्स पड़िला दीटा पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट मो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दी जन जाक ताको डिस्ट्रीब्यूट करके निजे निजे अब्जॉर्ब करने लेना नहीं मझिरे फोर्स पड़ला दी जन का जाक भीतर बांटी गेला ना नहीं रितुल यस सर बट एबे जदि म गोटे साइड को नै गली एंड फोर्स टा एठी पकेली फोर्स टा गोटे बॉन्ड ऊपर पड़िबो ना नहीं डेफिनेटली गोटे बॉन्ड ऊपर पड़िबो यदि फोर्स टा गोटे बॉन्ड ऊपर पड़िला कोन हबो एटा इजीली ब्रेक हे जिवो ना नहीं अरे गोटे ऊपर पूरा फोर्स पड़िला संगे संग भांगी जिवो नहीं तो यस यहां पर आप देखो सर आउ थरे देख मझिरे इलेक्ट्रॉन अछि फोर्स टा जते बेले पड़िला दीटा को भीतर बांटी गेला ना नहीं फोर्स टा यस सर इजीली भांगी बनी बट जदि मु साइड को नहीं गली यदि मु साइड को नहीं गली फोर्स टा कोठी पड़ला एठी पड़ला हां इजीली भांगी जीव ना नहीं अरे जण को पर Yes, फोर्स sir. छाटी जीव सेमती एठी देख इलेक्ट्रॉन आर मूव टुवर्ड्स कार्बन तो अल्टीमेटली एटा इजीली ब्रेक डाउन हे जीव ना नहीं गोटे डायरेक्शन में पड़े इजीली ब्रेक डाउन हे जीव ना नहीं यस सर तो डेफिनेटली ये इजीली H+ आयन रिलीज कर दबो बट एठी टिके मझी को अछि तो टिके कम धीरे दबो H+ आयन बट रीतिका एठी पूरा मझी रे अछि ना एठी पूरा मझी रे तो एठी दबार चांस पूरा कम रीतिका बुझी पारलो एटा एठी पूरा साइड हे जाई छी तो बॉन्ड इजीली भांगी जीवो H+ इजीली बाहरी आसी बट यहां पर थोड़ा सा साइड में है हां देयर इज अ मॉडरेट चांस ऑफ रिलीज ऑफ H+ लेकिन यहां पर देयर इज नो चांस क्योंकि बॉन्ड पूरा सेंटर में है रीतिका बुझी पारलो एटा यस सर भांगी बन 10 ऋषि मते कह कोठी H+ इजीली रिलीज हला ऋषि H+ टा कोठी इजीली रिलीज हला सर थर्ड केस रे थर्ड केस रे पूरा मझी रे रहिला पा बॉन्ड टा इजीली भांगिलानी बट फर्स्ट केस रे पूरा साइड को रह गला भाबनो मझी रे एटी फोर्स पड़ला को जण को ऊपर पड़ला ना तो इजीली भांगी गला एटा बुझी पालो हाथ रे जोडा कहली सेटा बुझी पालो यस सर तो एबे देखे एठी इलेक्ट्रॉन दीटा गोटे साइड को पड़ै छी ना यस सर तो अरे इलेक्ट्रॉन साइड को पड़छ जेतले बॉन्ड अरे फोर्स टा पड़िबो ए इजीली भांगी जीवनी बॉन्ड टा यस सर बट एठी कोन पूरा मझी रे इलेक्ट्रॉन अछि ना तो इजीली भांगी बनी शेयर हे जीबा मझी रे एठी देख मझी रे फोर्स पड़ला पूरा सेंटर रे पड़ला तो ऋषि H+ कोठु इजीली रिलीज हो सर फर्स्ट केस रू फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड सूची जी H+ रिलीज कर पारे तक मैं कौन कहूं एसिड्स एसिड्स सो डेफिनेटली ज्यादा जल्दी किसने दिया H+? ये भैया ने हमारा ज्यादा जल्दी H+ दे दिया सो मोर एसिडिक विल बी sp hybridized than sp2 than sp3 sp hybridized is more acidic than sp2 than sp3 सर H+ टा हाइड्रोनियम आयन हाँ हाइड्रोजन आयन और प्रोटियम आयन हाइड्रोनियम आयन होची H3O+. अच्छा मते फर्स्ट मु एटा कहि दोची एटा कंप्लीटली समस्त बुझी परल की पायो एटा बुझ परलु यस सर मंशा यस सर रितुल यस सर रितिका यस सर सुची यस सर प्रियांशु
Yes, sir. एंड ऋषि। Yes, sir. अच्छा, तो मैक्सिमम आप में से ऋषि, रितिका, रितुल, रायचौधरी सब आर मतलब PQRST में है ना, तो आप सब बैक बेंचर्स हो अल्फाबेट के। ओके ମୋର देखो, ମଝି ନା ମଝି ବି ନୁହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି। हाँ तोर फास्ट वर्स्ट। नहीं फास्ट कौन मझी तोर ना, A B ନାଇଁ C। ସାର୍ ମୋର ତ 15 16 ରୋଲ ନମ୍ବର है। हाँ तो अल्फाबेट कितने टाइप सर 40 पिला थे तो बेसी हेबो ना, मिडिल तो बेसी हो। अच्छा लेट्स सी। अच्छा हाँ, दिस वन H प्लस इज हाइड्रोजन आयन और प्रोटियम, और प्रोटियम नहीं उसको बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन, क्योंकि H प्लस में, अरे सुची हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन था कितना प्रोटॉन था? गोटे इलेक्ट्रॉन गोटे प्रोटॉन। गुड, वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन। यदि H प्लस माने कौन से गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस कर देछि, अरे H प्लस माने से गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस कर देछि ना, तो एठी कौन Yes, अच्छे होता है? गोटे प्रोटॉन ही अच्छी, तो सेटपाई H प्लस को तमे कहि परिबो as one proton H3O plus is hydronium ion and OH minus is hydroxyl ion or hydroxide ion, hydroxyl or hydroxide ion, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दीज, ठीक है, इस इन सब में कंफ्यूज आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे H3O प्लस क्या है? हाइड्रोनियम। हाँ हाइड्रोनियम। अगर कोई लिखना चाहते हो तो लिख लो। देन अच्छा, तो लास्ट पार्ट अभी हम पढ़ लेते हैं और देखते हैं कल सबको थोड़ा थोड़ा टाइम होगा क्या? कल आई थिंक हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन खत्म कर लेते तो थोड़ा सा अच्छा रहता आपके लिए भी और मेरे लिए तो कुछ अच्छा ही होता। सर सकाळे ठीक अछि। सकाळ ठीक अछि, संध्या बेले बुलिवार अछि। एबे तो बागर फागर भोजी पोस्ट कोन मंडे मोर एग्जाम अछि ना, तो तोर एग्जाम सरी नहीं? नहीं सर मोर तो 5 अक्टूबर सरीबा। केबे? 5 अक्टूबर को। अच्छा हो, मंडे फिजिक्स अछि। अच्छा हो ठीक अछि देखियो। अच्छा हाँ, बाकी याद रखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद होता है क्लोरीन का जिसका नियरली इक्वल टू नाइट्रोजन होता है, लेकिन क्लोरीन का नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। उसके बाद होता है ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का विच इज नियरली इक्वल टू सल्फर, नियरली इक्वल टू कार्बन। उसके बाद होता है सेलेनियम का, उसके बाद होता है फास्फोरस विच इज नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन, ठीक है। ये सब तो हो सर, ये सब आप याद रखना, ठीक है। बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है, ये सब हमेशा के लिए आप याद रखना, ठीक है। तो और बाकी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है, ठीक है। और लीस्ट सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्रांशियम एंड सीजियम, ठीक है, याद रखना सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्रांशियम एंड सीजियम, ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि नॉर्मली जब कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये मैं बॉन्डिंग में बताऊंगा डेफिनेटली, लेकिन अभी के लिए बस याद रखो कि जब कभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जब कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उस बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कुछ आयोनिक कैरेक्टर भी होता है।
मैक्सिमम बॉन्ड में कोवेलेंट और आयोनिक कैरेक्टर मिले जुले होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बॉन्ड में, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है एंड आयोनिक कैरेक्टर भी होता है। अच्छा, याद रखना कि अगर दो एलिमेंट जिन लोगों के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, दो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट, लेट इट बी कार्बन क्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन, दो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट जिन दोनों के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, मतलब लेट इट बी कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर मैं ले लेता हूं ए बी बॉन्ड, कोई भी दो एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किए हुए, अगर इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दैट इज डेल एक्स, अगर इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल एक्स अगर 0 हुआ तो मतलब ये जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भी उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव। सूची बुझी पारछु? यस सर। बिल्कुल। यस सर। यार किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थिबो से किसी फोर्स रे अट्रैक्ट करथुबो इलेक्ट्रॉन को, यार भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी किसी फोर्स रे अट्रैक्ट करथुबो, तो दी जनकर डिफरेंस यदि 0 हैला देन एई बॉन्ड रे 100% होची कोवेलेंट कैरेक्टर एंड 0% इज आयोनिक कैरेक्टर, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। अगर डेल एक्स लेस देन 0.7 हुआ, डेल एक्स अगर लेस देन 0.7 हुआ तो लगभग 98% कोवेलेंट कैरेक्टर और 2% आयोनिक कैरेक्टर। अगर ये कंडीशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख के आप निकालो, अगर डेल एक्स ग्रेटर देन 0.7 है, अगर डेल एक्स ग्रेटर देन 0.7 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 बट लेस देन 1.7 है, तो उसमें होगा लगभग 75% कोवेलेंट। धीरे धीरे कोवेलेंट कैरेक्टर आप देख सकते हो डिक्रीज हो रहा है। पायोजा जानी पड़छु तो यस सर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर एंड 25% आयोनिक कैरेक्टर। यदि डेल एक्स टा इक्वल टू 1.7 नहीं गला सही बॉन्ड रे 50% कोवेलेंट 50% आयोनिक। यदि डेल एक्स टा ग्रेटर देन 1.7 बट लेस देन 2.5 हैला तो एटा कोन हबो ना पाखापाखी तोरा आसी जीवो 90% आयोनिक माने कोवेलेंट कैरेक्टर आहुरी कमी गला 10% कोवेलेंट। और यदि डेल एक्स का ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.5 हैला देन 99.9% आयोनिक बट केबे भी 100% आयोनिक हबनी। मे बी बॉन्ड टा 100% कोवेलेंट हे पर, मे बी बॉन्ड टा 100% कोवेलेंट गोटे कंडीशन रे हे पर, बट बॉन्ड टा केबे भी कंप्लीटली आयोनिक हबनी। 99.9% हबो बर कंप्लीटली आयोनिक हबो। मनसा बुझिएला? यस सर। ऋतिका? हाँ हाँ सर आगुर हम गोटे न्यूमेरिकल करन थले ए जो इफ डेल एक्स इज ले हाँ सेटा ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा पायो जाइबे बुझी पारलो एटा? यस सर। सर को मन रखे अछि? हाँ एटा मन रखिया पड़ेगा इस सीरीज का, है ना। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी का याद रखने का जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जाम में दिया गया होगा, ठीक है। प्रियांशु? यस सर। ऋषि? Yes, sir. ऋतिका? यस सर। ऋतुल? यस सर। सुचि? यस सर। एंड लास्ट वन उपासना? Yes, sir. कंप्लीट? ओके।
सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म। तो कल अगर सुबह होगा तो मैं आपका अरेंज कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्लास। सुबह सब फ्री हो तो, या फिर किसी का कुछ है प्रॉब्लम बता सकते हो इंडिपेंडेंट, जैसे कि मंशा ने बता दिया कि नहीं सर